क्वेश्चन नंबर 91 सबसे टफेस्ट क्वेश्चन आपका कह सकते हैं एक तरह से। टफेस्ट क्या मतलब लंबा क्वेश्चन, सॉल्विंग लंबा है इसका। तो 91 को हम लोग कुछ के लिए रोक देते हैं, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 97 तक उसे पहले कर लेते हैं, फिर 91 को हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ 92 का बात है, काफ़ी इजी है। बोला ऑन सॉल्विंग इक्वेशन log t plus log t minus 3 equal to 1, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t। तो हमें पता है कि अगर लिखा हुआ हो log a plus log b तो हम कह सकते हैं log a b। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं log t plus log t minus 3 equals to 1, तो log t into t minus 3 equals to 1, तो log t स्क्वायर माइनस 3t इक्वल्स टू 1। और हमें पता है कि log 10 इक्वल्स टू 1, तो हम कह सकते हैं कि log t स्क्वायर माइनस 3t इक्वल्स टू log 10। तो t स्क्वायर माइनस 3t इक्वल्स टू 10, t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 10 इक्वल्स टू 0, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2t माइनस 10 इक्वल्स टू 0। वैसे तोड़ दिया, माइनस 5t प्लस 2t इक्वल टू माइनस 3t। तो अब क्या करेंगे, t कॉमन है, t माइनस 5, 2 कॉमन है, t माइनस 5, तो t माइनस 5 t प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो t का वैल्यू 5 भी हो सकता है, t का वैल्यू माइनस 2 भी हो सकता है। तो होगा क्या, t का वैल्यू 5। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि आंसर में सिर्फ 5 अवेलेबल है। आंसर सही है या गलत है, सॉल्व करने का एक और तरीका है। इजी ट्रिक क्या है, हमें जो जो ऑप्शन दिया गया है, क्या दिया गया है, 5 दिया गया है, 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, 0 दिया गया है, हम पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए। तो इसको हम लोग आंसर से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जो सवाल आया। तो अगर हम t का वैल्यू 5 मान लेते, ये क्या हो जाएगा, log 5। ये क्या हो जाएगा, log 5 माइनस 3, तो ये हो जाएगा log 5 प्लस log 2, log 5 इंटू 2 तो log 10, तो log 10 इक्वल्स टू 1, तो आंसर क्या होगा 5। ये हुआ एग्जाम में, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। आप 2 पुट करिए तो हो जाएगा log 2 प्लस log 2 माइनस 3, तो log माइनस 1, तो इसका आंसर log माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 नहीं आएगा, तो इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। वैसे इसको चेक करिएगा तो ये भी आंसर नहीं होगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 93 का कैसे सॉल्व होगा, बोला log t टू द बेस 3 ब्रैकेट क्लोज log बेस 2 log बेस 3। तो हमें याद होगा कि जब हम लोग पढ़ते हैं, अगर लिखा हुआ है 8 में 2 टू द पावर 2 इक्वल्स टू 4, तो log 4 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 2, या फिर कहे 2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 8, तो log 8 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 3। तो अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये हम मान ले 3 टू द पावर 1 इक्वल्स टू दिस, नहीं समझे? आइए, हमें दिया गया log बेस 3 log बेस 2 log बेस 3 t इक्वल्स टू 1। तो हम कह सकते हैं ना, log बेस 2 log t टू द बेस 3 इक्वल्स टू
3 पे पावर 1, ये सेम चीज है। जैसे 2 पे पावर q इक्वल्स टू 8, तो log 8 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 3। तो अगर बेस 3 है, ये नंबर हो गया, ये नंबर है, ये बेस है, मैंने ये 8 है, ये चीज क्या है 8 है, और ये चीज क्या है 2 है। तो 2 पे पावर 1, समझने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, ठीक है। तो वही चीज हुआ 3 पे पावर 1 इक्वल टू, समझ में आ गया कैसे हुआ। इस एग्जाम्पल को यहाँ पुट करके देखिए, मानिए ये 8 है, ये 2 है, तो 2 पे पावर 3, इसका आंसर तब 3 होता, इसका आंसर तब 3 लिया जाता हमें। तो 2 पे पावर क्यूब इक्वल्स टू 8, तो वही चीज हमने किया, 3 पे पावर 1 इक्वल्स टू दिस। वैसे ही log t टू द बेस 3 इक्वल्स टू 2 पे पावर 3 हो जाएगा। तो हमें मिलेगा log t टू द बेस 3 इक्वल्स टू 8। आप कह सकते हैं 3 पे पावर 8 इक्वल्स टू t। अब 3 पे पावर 8 कितना होता है, 3 पे पावर 8 होता है 6561। तो अपना आंसर क्या होगा 6561। क्वेश्चन नंबर 94 एज इट इज 93 की तरह है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। दिया गया है हमें log 1/2 बेस 1/2 log बेस t log 32 बेस 4, ठीक है, इक्वल्स टू 2। तो वही सेम चीज जो ये था, औसे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा log t log 32 बेस 4 इक्वल्स टू 1/2 पे का पावर 2। तो ये हो गया आपका log बेस t log 32 बेस 4 इक्वल्स टू 1/4। अब क्या हो जाएगा log 32 बेस 4 इक्वल टू t पे पावर 1/4। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ 4 पे पावर t टू द पावर 1/4 इक्वल्स टू 32। इसे हम कह सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू टी पे पावर 1/4 इक्वल टू 2 पे पावर 5। तो हमें यहां से मिलता है कि अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा। तो 2 इंटू टी पे पावर 1/4 इक्वल्स टू 5। तो टी पे पावर 1/4 इक्वल्स टू 5/2। तो t इक्वल्स टू 5/2 पे पावर 4। तो ये हो जाएगा आपका 5 25 25 125 25 625, और 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 625/16। समझ गए, तो आंसर होगा आपका सी। अब 95 पे आते हैं। 95 कहता है 4.8 टू द पावर x इक्वल टू 0.48 टू द पावर y इक्वल टू 1000। तो अगर ये बोल रहा है इक्वल टू 1000, तो हम कह सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं 4.8 टू द पावर x इक्वल टू 1000। तो हम कह सकते हैं log 1000 टू द बेस 4.8 इक्वल्स टू x। हम कह सकते हैं log 1000 बाई log 4.8 इक्वल्स टू x। उसी तरह से हम इसे कह सकते हैं log 1000 बाई log 0.48 इक्वल्स टू y। क्वेश्चन पूछा 1/x माइनस 1/y, तो 1/x क्या होगा log 4.8 बाई log 1000 log 0.48 बाई log 1000। तो हम लिख सकते हैं इसे log
4.8 by 1000 minus log 0.48 by log 1000। बेस सेम है तो ये रह जाएगा log 1000। ये क्या हो जाएगा log 4.8 माइनस log 0.48। हमें पता है log a माइनस log b log a by b, तो लिख सकते हैं log 4.8 डिवाइड बाई 0.48 बाई log 1000, तो ये 10, तो log 10 बाई log 1000, तो log 10 बाई 1000 कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हो गया आपका इसका log 10 टू द बेस 1000। अगर इसको हम मान ले z के बराबर तो हम क्या ले सकते हैं 1000 टू द पावर z इक्वल्स टू 10। तो अगर हम इधर क्यूब करें और इधर भी क्यूब करें तो ये हो जाएगा 1000 टू द पावर 3z इक्वल्स टू 1000 टू द पावर 1। तो 3z इक्वल्स टू 1 क्योंकि बेस सेम होगा पावर सेम होगा, तो z इक्वल्स टू 1/3। तो इसका आंसर बेसिकली क्या होगा 1/3। आया समझ में कैसे सॉल्व हुआ। हमने ये निकाल लिया कि x इक्वल टू वाट दिस, y इक्वल टू वाट दिस। हमने जब इसको उल्टा किया 1/x माइनस 1/y तो log 1000 से कॉमन हो गया, log 4.8 माइनस log 0.48। हमें पता है log a माइनस log b log a by b, ठीक है क्या बच गया log 10 बाई log 1000। log 10 बाई log 1000 क्या ले सकते हैं log 10 टू द बेस 1000। अगर इसको हम z मान ले, मतलब कहने का मतलब इसको हम z मान ले तो ये क्या हो गया 1000 टू द पावर z इक्वल टू 10। क्यूब कर दे दोनों साइड तो 1000 3z इक्वल टू 1 पावर 1। बेस सेम हो गया तो पावर सेम होगा तो 3z इक्वल टू 1 तो z इक्वल टू 1/3। तो आंसर क्या होगा 1/3। 95 का आंसर क्या होगा 1/3। 96 पे आइए। 96 में हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। 96 को सबसे पहले लोग सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ क्या है x टू द पावर 2a माइनस 3 y टू द पावर 2a इक्वल टू x टू द पावर 6 माइनस a y टू द पावर 5a। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले क्लियरली दिख रहा है x 2a माइनस 3 बाई x 6 माइनस a बाई 5a माइनस y 2a। तो ये आपको मिल जाएगा x 2a माइनस 3 माइनस 6 प्लस a, ठीक है। इधर आपको मिल जाएगा y 5a माइनस 2a। तो ये आपका हो जाएगा x 2a प्लस a 3a माइनस 9 इक्वल्स टू y 3a। कोई दिक्कत। अगर हम यहां से x में से निकाल ले तो ये क्या हो जाएगा x टू द पावर 3 इंटू a माइनस 3 इक्वल टू y टू द पावर 3a। तो अब यहां समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम कहे कि 2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 8, 2 टू द पावर 3 को हम 8 1/3 कहते हैं ना, ठीक है। तो वैसे ही यहां पर भी होगा, यहां पे क्या हो जाएगा x a माइनस 3 इक्वल टू y 3a इंटू 1/3। 3 कट जाएगा तो बचा क्या आपके पास x a माइनस 3 इक्वल्स टू y a। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसे x a
बाई x3 x to power 3 इक्वल्स टू वाई ए। अब करना क्या है हमें, अब बताइए हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था ये देखिएगा a log x y है, ठीक है, अल्फा लॉग नहीं है, a log x by y। तो हमें क्या कर लेंगे हम लोग x a by a इक्वल्स टू x पे पावर 3, ठीक है। अब लगाएंगे log दोनों साइड, तो हमें मिल जाएगा log x y a इक्वल्स टू 3 log x, ये आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा a log एक्स वाई इक्वल्स टू 3 log x। तो आंसर क्या होगा 3 log x। समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग 97 पे। तो 97 कह रहा है सिंपल टर्म में कि x इक्वल टू ई एन माइनस ई टू द पावर माइनस एन डिवाइड बाई ई एन ई टू द पावर माइनस एन। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, और आंसर में देखिएगा लॉग ही, सबका सबके बेस में लॉग ही है, ये ध्यान रखिएगा, सबके बेस में क्या है लॉग ही। आइए सॉल्व करते हैं। अगर हमें दिया गया है x इक्वल टू ई एन माइनस ई टू द पावर माइनस एन ई एन प्लस ई टू द पावर माइनस एन, तो हम कह सकते हैं ई एन माइनस 1 बाई ई टू द पावर एन ई एन प्लस 1 बाई ई टू द पावर एन। तो ये हो जाएगा ई टू एन माइनस 1 बाई ई एन ई टू एन प्लस 1 बाई ई एन। कट गया ये दोनों, बचा क्या हमारे पास बचा x इक्वल टू ई टू द पावर 2n माइनस 1 ई टू द पावर 2n प्लस 1, ठीक है। तो हम कह सकते हैं x इंटू ई टू द पावर 2n प्लस 1 इक्वल टू ई टू द पावर 2n माइनस 1। तो ये आपका हो जाएगा x ई टू द पावर 2n प्लस x ई टू द पावर 2n माइनस 1 x e to the power x into e to the power 2n minus e to the power 2n इक्वल्स टू माइनस x माइनस 1। अगर e टू द पावर 2n कॉमन ले ले तो ये है x माइनस 1 इक्वल टू माइनस x माइनस 1, e टू द पावर 2n इक्वल टू माइनस x माइनस 1 बाई x माइनस 1। तो e टू द पावर 2n माइनस बाहर ले ले तो ये x प्लस 1, इधर माइनस बाहर ले तो ये हो जाएगा 1 माइनस x, कट गया माइनस। अब लगाएंगे क्या लॉग, लगा दिया हमने लॉग। जैसी लॉग लगाया बेस हमें e लेना है, क्यों, क्योंकि हम देख सकते हैं आंसर के हर किसी में बेस e है। तो यहां पर आए तो log e to the power 2n to the base e equal to log x plus 1 divided by 1 minus x। 2 आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 2n log e to the base e equal to log x plus 1 1 minus x। अब हमेशा पता पड़ा हमने अगर ये और ये सेम हो, ठीक है, नंबर ऑफ बेस सेम हो तो क्या होगा 1, तो ये हो जाएगा 1, तो 2n इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2n इक्वल्स टू लॉग x प्लस 1 1 माइनस एक्स, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 बाई 2 लॉग x प्लस 1 1 माइनस एक्स। हमसे पूछा क्या था उसने, n इक्वल्स टू वट, तो n इक्वल्स टू 1 बाई 2 लॉग e है, ठीक है, x प्लस 1 1 माइनस एक्स। अब आते हैं हमारे सबसे लेंदी क्वेश्चन पे 91। अगर एग्जाम में आए तो क्या करना है, इसे लास्ट में बनाना है, क्यों, क्योंकि ये सॉल्व होगा बहुत लंबे तरीके से। अब इसको बनाने के पहले थोड़ा सा इस पेज को क्लियर कर लेते हैं। हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, हमसे पूछा गया, पहले में दिया गया है क्या वो देख लेते हैं। x इक्वल टू
तो लिख लेते हैं x इक्वल टू लॉग बी सी टू द बेस ए, y इक्वल टू लॉग सी ए टू द बेस बी, और z इक्वल्स टू लॉग ए बी टू द बेस सी। अब पूछा गया x y z माइनस x प्लस वाई प्लस जेड, लिख सकते हैं एक्स वाई जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। बेसिकली हमसे ये पूछा गया है, पर हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, पहले हम लोग निकालते हैं कि एक्स वाई जेड का क्या होगा। ठीक है, एक्स वाई जेड का इक्वल्स टू क्या होगा, तो एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या होगा, लॉग बी सी बाई लॉग ए इंटू लॉग सी ए बाई लॉग बी इंटू लॉग ए बी बाई लॉग सी। तो ये हो जाएगा लॉग ए इंटू लॉग बी इंटू लॉग सी। अब यहां हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर इसकी बात करें तो ये है लॉग बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा लॉग बी सी मतलब लॉग बी लॉग बी प्लस लॉग सी। ठीक है, कॉमन क्या, लॉग ए कट गया, बचा क्या, लॉग बी बच गया, लॉग बी इंटू लॉग सी। ये ऐसे होगा, कोई दिक्कत इसमें कि लॉग बी प्लस सी इंटू लॉग बी इंटू लॉग सी। वैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, सॉरी ये तो इंटू में था ना, प्लस का क्यों चला गया हम लोग, एक गलती हो गया, रुक जाइएगा। हाँ, ये आपका होगा लॉग ए बी बाई लॉग सी, थोड़ा सा गलती चला गया था मैं, मल्टीप्लीकेशन है तो कुछ नहीं करना है, लॉग ए इंटू लॉग बी, मैंने एडिशन समझ लिया था गलती से, ये हो जाएगा लॉग बी सी इंटू लॉग सी ए इंटू लॉग ए बी। अब हमें पता है कि हम लॉग बी सी को लिख सकते हैं लॉग बी प्लस लॉग सी इंटू लॉग सी प्लस लॉग ए इंटू लॉग ए प्लस लॉग बी, और नीचे बेस क्या है, बेस है लॉग ए इंटू लॉग बी इंटू लॉग सी। अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा लॉग बी लॉग सी लॉग बी लॉग ए, लॉग बी प्लस सी था तो लॉग सी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा लॉग ए लॉग सी। कोई दिक्कत, ये हमारा आया एक टर्म। इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, लॉग ए प्लस लॉग बी, इसको कुछ के लिए भूल जाइए। ठीक है, ये नीचे बेस में है हमारे। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये क्या बन गया, लॉग ए इंटू लॉग बी इंटू लॉग सी प्लस लॉग बी इंटू लॉग ए का स्क्वायर प्लस लॉग सी का स्क्वायर इंटू लॉग ए। हो गया 4, 1 2 3, एक बचा हुआ भी है। ठीक है, अब होगा एक लॉग ए का स्क्वायर इंटू लॉग सी, अब इसके साथ करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग बी का स्क्वायर इंटू लॉग सी, अब इसके साथ तो ये हो जाएगा लॉग बी का स्क्वायर इंटू लॉग ए, अब ये इसके साथ तो ये हो जाएगा लॉग सी का स्क्वायर इंटू लॉग बी, और फिर इसके साथ तो हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग ए इंटू लॉग बी इंटू लॉग सी। तो हमें दिख रहा है कि 2 लॉग ए लॉग बी लॉग सी आ गया। ठीक है, बाकी ये चीज आया है,
अब होगा क्या, जब हम निकालेंगे x प्लस वाई प्लस जेड तो ये सारे कट जाएंगे, बचेगा क्या, सिर्फ ये और ये बचेगा। कैसे, आइए देखिए। x प्लस वाई प्लस जेड, तो बेसिकली हुआ क्या, वो लॉग बी सी बाई लॉग ए प्लस लॉग सी ए लॉग बी प्लस लॉग ए बी बाई लॉग सी। तो ये हो जाएगा आपका, नीचे बेस कॉमन है लॉग ए लॉग बी, इस वाले में भी उस वाले में भी, जिससे पहले निकाला हमने, यही है हमारा बेस। यहाँ पर इस टोटल, ओहो छोटा कर लीजिए, इस ये सब डिवाइड बाई क्या है, लॉग ए लॉग बी लॉग सी, ठीक है। यहाँ भी बेस वही है हमारा। हुआ क्या, लॉग बी सी इंटू लॉग ए, कौन, लॉग बी लॉग सी, ठीक है। वैसे ही लॉग सी ए इंटू, सी ए में बी कट गया तो लॉग ए और सी बचा, तो लॉग ए लॉग सी, ठीक है। और एक और बच गया, सी कट गया तो लॉग ए बी इंटू लॉग ए लॉग बी। अब हम इसको फिर छोड़ देंगे, इसको सॉल्व करेंगे अपना आराम से। तो पहला वाला केस में क्या होगा, लॉग बी प्लस सी इंटू लॉग बी, एक को सॉल्व कर लीजिए, दूसरा आपने सॉल्व हो जाएगा। बाकी जो है लॉग सी इंटू लॉग बी लॉग सी, इसको सॉल्व करेंगे सिर्फ तो हमें मिल जाएगा लॉग बी का स्क्वायर, लॉग बी का होल स्क्वायर इंटू लॉग सी, और ये हो जाएगा लॉग सी का होल स्क्वायर इंटू लॉग बी। तो इससे पता चल गया हमें कि हमारा आंसर इसमें क्या आएगा, तो इसमें आएगा लॉग सी का होल स्क्वायर लॉग ए का होल स्क्वायर लॉग सी, ठीक है। आइए लिखिए, लॉग सी का होल स्क्वायर लॉग ए प्लस लॉग ए का होल स्क्वायर लॉग सी। वैसे इसमें क्या आ जाएगा, लॉग ए का होल स्क्वायर लॉग बी का होल स्क्वायर लॉग ए, ठीक है। तो लॉग ए का होल स्क्वायर लॉग बी का होल स्क्वायर लॉग ए। समझ में आया कैसे हुआ, हमने बस एक को सॉल्व किया तो हमें ये मिला था, हमने उसी टर्म पे इन सारों को पुट कर दिया। अब क्योंकि ये माइनस है, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। अब आइए कंपेयर करते हैं, तो ये क्या है, लॉग बी का होल स्क्वायर लॉग सी। क्या लॉग बी का होल स्क्वायर लॉग सी यहाँ पर है, देखिए ये रहा, कट गया, मतलब ये तो अपना कट गया, माइनस था। लॉग सी का होल स्क्वायर लॉग बी, तो लॉग सी का होल स्क्वायर लॉग बी ढूंढिए, लॉग सी का होल स्क्वायर लॉग बी, ये रहा, कट गया। लॉग सी का होल स्क्वायर लॉग ए, लॉग सी का होल स्क्वायर लॉग ए, देखिए कहां पर है, लॉग सी का होल स्क्वायर लॉग ए, कट गया। लॉग ए का होल स्क्वायर लॉग सी, लॉग ए का होल स्क्वायर लॉग सी, कट गया। लॉग ए का होल स्क्वायर लॉग बी, लॉग ए का होल स्क्वायर लॉग बी, ए का होल स्क्वायर लॉग बी, कट गया। लॉग बी का होल स्क्वायर लॉग ए, लॉग बी का होल स्क्वायर लॉग ए, कट गया। तो इसका मतलब सब कुछ कट गया, बचा क्या, बचा सिर्फ ये, बचा हमारे पास लॉग ए इंटू लॉग बी इंटू लॉग सी, जो बेस में था, दोनों में कॉमन। और ऊपर में क्या बचा, न्यूमरेटर क्या बचा, तो न्यूमरेटर बचा ये और एक ये, तो ये क्या हो गया, 2 लॉग ए लॉग बी लॉग सी, तो ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या, 2,
तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा आपका 2। समझ में आया? 91 का आंसर क्या होगा? डी। कैसे सॉल्व हुआ? लंबा तरीके से, कोई ट्रिक नहीं यूज हो सकता, कुछ नहीं कर सकते, बस हमने मल्टीप्लाई करते गए और वो अपने आप सॉल्व हो गया। समझ में आया? तो इसमें कुछ नहीं करना था, बस हमें तोड़ के सॉल्व करना था। हम लोग मल्टीप्लाई करते गए, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे था log b प्लस सी, log c प्लस ए, log a प्लस बी। हमने पहले इससे इसको मल्टीप्लाई किया, फिर जो नंबर आया इस पूरा इसको हमने मल्टीप्लाई किया log a प्लस बी से, मतलब इससे, तो हमें ये मिला। यहाँ पे था log bc बाई log a, log ca बाई log b, log ab बाई log c, तो हमने नीचे ले लिया। ऊपर क्या होगा? log b प्लस सी इंटू log b इंटू log c, log c प्लस a इंटू log a प्लस log c, log a प्लस b इंटू log a प्लस log b। हमने खाली एक को सॉल्व किया और जैसे ही हमने एक को सॉल्व किया तो हमें पता लगे नेक्स्ट आंसर हमारा क्या होगा। ये ऐसे आया, तो ये वाला क्या आएगा? ये वाला ये आएगा। ये वाला क्या आएगा? ये वाला ये आएगा। तो सारे नेगेटिव में है, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड है, तो माइनस लगा देंगे सिर्फ, तो माइनस लगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। यहाँ पे ये सब चीज प्लस में है तो कट जाएगा। नीचे क्या बचा हुआ है? नीचे बचा हुआ है log a, log b, log c। ऊपर क्या बचा है? 2 इंटू log a, log b, log c। समझ में आ गया? तो ये हुआ आपका आंसर 2। कोई दिक्कत नहीं? तो चलिए, अगर है तो अपना बता दीजिएगा कमेंट में।